हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखो इस वीडियो में खास टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा। वो खास टॉपिक क्या है? रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब वर्सेस टेक्नीशियन की जॉब। ये दोनों पोस्ट में से कौन से पोस्ट बेटर है स्पेशली तुम्हारे लिए। देखो ये वीडियो बनाने के बिल्कुल भी मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम्हें डीमोटिवेट करना। हमेशा मोटिवेट रहो, असिस्टेंट लोको पायलट हो या फिर टेक्नीशियन हो, किसी भी पोस्ट हो, पहला प्रेफरेंस अभी तुम्हारा ये होना चाहिए एक गवर्नमेंट नौकरी। तो इसी की तरफ फोकस करो। और मैं देखो खुद एक एएलपी में काम कर रहा हूँ, राइट। पर देखो ये दोनों पोस्ट में एप्लीकेशन करने से पहले, प्रिपरेशन से पहले कुछ जानकारी पहले होना चाहिए, सही से होना चाहिए, ताकि तुम सही से प्रिपरेशन कर पाओ। जब एप्लीकेशन करोगे सही से तुम एप्लीकेशन कर पाओ और पोस्ट प्रेफरेंस भी ठीक से दे पाओ। ये बहुत मायने रखता है, राइट। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और स्पेशली तुम लोगों का बहुत सारा कमेंट्स भी था इस टॉपिक के ऊपर। देखो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। पहले क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये दोनों के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन मास्ट होना चाहिए। एएलपी के लिए आईटीआई, डिप्लोमा या फिर बीटेक, कोई सा भी हो चलेगा। टेक्नीशियन के लिए ओनली आईटीआई। एंड दो पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, जिसमें 10+2 पीसीएम से होना चाहिए, राइट। ये है क्वालिफिकेशन। सैलरी, देखो सैलरी के मामले में ही सब ना क्या करते हैं, इसको जज करते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं। इसके बारे में जस्ट बाद में देखते हैं। प्रमोशन क्या है? देखो प्रमोशन दोनों पोस्ट में ही प्रमोशन अच्छा है। इनिशियली एएलपी में ज्वाइन करोगे, एएलपी से सीनियर एएलपी बनोगे लगभग 3 साल बाद। फिर तुम 5 साल बाद, मतलब टोटल 5 से 6 साल बाद तुम एलपीजी में लोको पायलट गुड्स में बनोगे। फिर लोको पायलट पैसेंजर मिलेगा, फिर लोको पायलट मेल मिलेगा, फिर लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फिर चीफ लोको इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। पर एंड टेक्नीशियन में क्या है? पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ज्वाइन करोगे, इधर से 2 में बनोगे टेक्नीशियन ग्रेड 2, फिर ऑन, लगभग ये है प्रमोशन। इसमें क्या है? बेसिक, देखो बेसिक जब सैलरी तुम ज्वाइन करोगे, बेसिक तुम्हारा ग्रेड पे होगा 1900 एंड तुम्हारा जो बेसिक होगा 19,900, ये तुम्हारा बेसिक। ये दोनों पोस्ट के लिए है ना, टेक्नीशियन के लिए सेम ही है। क्योंकि देखो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही ग्रुप सी की जॉब है एंड लेवल 02 में आते हैं। तो दोनों का जो बेसिक है ग्रेड पे है, दोनों सेम ही है। पर क्या है, एंड इसके साथ साथ क्या क्या मिलेगा तुम्हें, देखो डीएनएस अलाउंस मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे का करंटली है। फिर तुम्हें क्या मिलेगा? एचआरए मिलेगा, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा, फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। ऐसा कुछ अलाउंस मिलेगा जो मिला के लगभग टेक्नीशियन में 35,000 के आसपास इनिशियली मिलेगा। और असिस्टेंट लोको पायलट में और एक्स्ट्रा एक चीज़ मिलता है जो है किलोमीटर अलाउंस। जैसे तुम्हें पता ही है, पर किलोमीटर का एक्स्ट्रा जो पैसा है वो मिलता है। उसको मिला के अगर कहीं के जहाँ पर 4,000 के आसपास गाड़ी पर किलोमीटर पर महीने चलता है, उधर लगभग 45 to 50,000 के आसपास सैलरी बन जाते हैं। और जिधर थोड़ा कम चलते हैं उधर 40 के आसपास सैलरी होता है। तो ये है। देखो सैलरी के मामले में अगर तुम देखो तो तुम्हें एएलपी में इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि एएलपी हो, एएलपी से टेक्नीशियन जब तुम 5-6 साल बाद लोको पायलट बनोगे ना, तो तुम्हें अच्छा एक मतलब तुम्हारा सैलरी बहुत ही एक अच्छा खासा होगा। पर क्या है, टेक्नीशियन में हमेशा तुम ये मान के चलो एंड ऑफ द योर नौकरी लाइफ, तुम्हारा जो नौकरी लाइफ है लास्ट दिन तक भी तुमसे एएलपी में सैलरी, लोको पायलट में सैलरी हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि इनको किलोमीटर अलाउंस अलग से मिलते हैं, ठीक है। ये तो देखो सैलरी के मामले में तुम अगर देखो तो तुम्हें लोको पायलट चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सैलरी के मामले में लोको पायलट हमेशा बढ़िया है टेक्नीशियन से बहुत, मतलब धीरे धीरे जब तुम सीनियर होते जाओगे तो एक बहुत डिफरेंस तुम्हें दिखेगा सैलरी के मामले में, जो एएलपी में ज़्यादा मिलता है टेक्नीशियन से, राइट। पर देखो कुछ फैक्ट्स है, इसको ये देखने से पहले ये तुम्हें जानना चाहिए। पहला देखो शेड्यूल। असिस्टेंट लोको पायलट हो, लोको पायलट है एक नो शेड्यूल जॉब, पर यह है एक शेड्यूल जॉब। देखो कैसे नो शेड्यूल जॉब? ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, हो सकता है क्या, हम लोग ऐसा करते हैं, सभी करते हैं। रात 1 बजे तुम घर कभी कभी आ सकते हो,
रात 1 बजे तुम घर से बाहर जा रहे हो। गाड़ी चलने, तुम एक बार सोचो कि गाड़ी चलने की कोई टाइमिंग है? गुड्स पहले इनिशियली तुम्हें गुड्स में मिलेगा, तो तुम्हें गुड्स हो, पैसेंजर हो, कोचिंग हो, इसका तो कोई टाइम नहीं है। रात में भी चलता है, दिन में भी चलती है, कभी भी चलती है। तो इसीलिए एक शेड्यूल जॉब नहीं है ये। गर्मी के मौसम में भी चलते हैं, बारिश के मौसम में भी चलते हैं, ठंडे के मौसम में भी चलता है। तो अगर गाड़ी चलने का कोई ठीक नहीं है तो तुम्हारा ड्यूटी भी कोई शेड्यूल नहीं होगा, कभी भी निकल सकता है, कोई सा भी मौसम हो तुम्हें निकलना होगा। पर क्या है, टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है, एक शेड्यूल जॉब है। एक अगर तुम्हारा वर्कशॉप में मिलेगा तो सबसे बढ़िया है। तुम्हें पता है कि वर्कशॉप में मिलेगा तो हम हमेशा तो तुम्हें 9 से 5 बजे के आसपास ड्यूटी शेड्यूल है, तुम्हें ऑफिस करना पड़ेगा। सैटरडे हाफ ड्यूटी एंड संडे पूरा छुट्टी। पर अगर तुम वर्कशॉप में नहीं हो तो तुम्हें शिफ्टिंग ड्यूटी मिलेगा, राइट। मैक्सिमम शिफ्टिंग ड्यूटी मिलता है, जहाँ अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कल किस टाइम में तुम्हें ड्यूटी में जाना पड़ेगा। तो शेड्यूल होने की वजह से क्या होता है, पूरा प्लान कर पाते हो कि इधर देखो, तुम्हें जब असिस्टेंट लोको पायलट में हेडक्वार्टर में 16 घंटे की रेस्ट और आउट स्टेशन में 8 घंटे की रेस्ट, एंड हफ्ते में मतलब 6 दिन या फिर 54 आवर्स के बाद एक 30 आवर्स की रेस्ट मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तुम्हें ड्यूटी के साथ साथ जैसा तुम्हें ऑफिस ड्यूटी में जैसा होता है वैसा ही मिलता है। पर देखो, देखने में ये लगता है कि इसका जो रेस्ट है, छुट्टी टाइम है, बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। 16 घंटे ना, तुम ड्यूटी से लौट के थकान इतना होता है तो तुम रेस्ट करते करते सोते सोते ये 16 घंटे कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है। फिर ड्यूटी के लिए फ़ोन आते हैं, और आउट स्टेशन में 8 घंटा, ये तो तुम्हें रेस्ट ही करना पड़ेगा। और हफ्ते में जो 30 आवर्स की रेस्ट, इसका फैक्ट देखो। अगर सोचो कि रात 11 बजे या फिर 12 बजे तुम्हारा ड्यूटी ख़त्म हुआ, तो इधर से ही तुम्हारा 30 आवर्स काउंट होना शुरू होता है। तो तुम रात से ये 6 से 7 घंटा तो ऐसे ही फालतू में चला गया तुम्हारा रेस्ट का। फिर बाकी टाइम का भी देखो क्या तुम शुरू करोगे। तुम ये आते आते शाम हो जाएगा, शाम होते होते तुम्हें ये टेंशन रहेगा, तो फिर अर्ली मॉर्निंग में ड्यूटी लगेगा, इसलिए तुम्हें प्रॉपर रात में सोना भी तुम्हें पड़ेगा। तो ये 30 आवर्स तुम उतना रेस्ट कर नहीं, मतलब रेस्ट तो कर पाते हो पर ये उतना काम में नहीं लगा पाते हो। जैसे मार्केट जाना, अपना कुछ काम करना, फैमिली के साथ टाइम देना, ये करना वो करना, कुछ प्लान करना, ये नहीं कर पाते हो। पर इसमें क्या है, तुम्हें पता है कि 5 बजे ड्यूटी ख़त्म होता है, तुम 7 बजे के आसपास लौट जाते, घर वापस आओगे, फिर 2 घंटे 1 घंटे रेस्ट करोगे, फिर तुम अपना काम करो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, फिर तुम क्या करो, मार्केट जाके तुम कुछ अपना काम करो, कुछ करो। फिर तुम्हें हफ्ते में जो एक संडे में तुम्हें पता है कि इस संडे छुट्टी रहेगा, तो संडे में तुम उसको प्रॉपर तुम फैमिली को टाइम दे के तुम बाहर घूमने भी जा सकते हो, दूसरा कोई काम हो वो भी कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। पर इसमें नहीं है। और शेड्यूल जॉब ना होने की वजह से देखो कुछ इफ़ेक्ट भी होता है। क्या क्या इफ़ेक्ट है? टाइमिंग का तो बता दिया कि तुम जो टाइमिंग तुम्हें मिलेगा वो टाइम तुम अपने काम में उतना नहीं लगा पाओगे जो टेक्नीशियन में तुम लगा पाओगे। और साथ साथ देखो नींद का भी प्रॉब्लम होता है, स्लीप तो प्रॉब्लम होता है, मतलब समझ ही रहे हो कि ये शेड्यूल जॉब ना होने की वजह से तुम्हें ऐसा है कि रात तुम क्या है 12 बजे निकलना होता है। तो तुम 12 बजे अगर निकलोगे तो तुम पहले शाम के टाइम में कितना सोओगे? शाम के टाइम एक सोने का टाइम है क्या? तो तुम इसलिए इसमें जो रेस्ट में मिलता है ना, उतना रेस्ट अच्छा, मतलब उतना प्रॉपरली तुम्हें नींद इसमें नहीं होगा, उतना रेस्ट नहीं मिलता है। नींद एक्चुअली रात में ही होता है, जब पूरा रात तुम सोओगे उसमें ही तुम एक्चुअल में तुम नींद तुम्हारा पूरा होगा। पर इसमें नहीं। पर टेक्नीशियन में क्या है, तुम रात में आए, फुल नाइट नींद पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लीप नींद का प्रॉब्लम होता है। और इसके साथ का देखो खाना का प्रॉब्लम देखो, ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है। क्योंकि देखो अगर तुम्हारा ड्यूटी सुबह 3 से 4 बजे लगेगा तो तुम क्या खाना लेके चलोगे? ब्रेकफास्ट 10 बजे 9-10 बजे के आसपास तुम्हें एक बार ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भूख भी लगते हैं ना। क्योंकि बहुत पहले तुम जगे 2-3 बजे बाहर निकल रहे हो, मतलब तुम लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास तुम नींद से उठे, फिर तुम वापस जा रहे हो, तो इधर सुबह सुबह तुम्हें भूख लगेगा। और देखो उधर 12 बजे का या फिर 1 बजे का, तो उस टाइम भी तुम्हें भूख लगेगा, लंच का टाइम हो जाएगा, उस टाइम भी भूख लगेगा। तो तुम 2 टाइम का खाना लेके जाओगे साथ में। अगर अभी जो इतना गर्मी है ना, तो तुम ये 12 बजे तक तुम इस सुबह खाना लेके जाओगे ना, तो खाना ख़राब हो जाएगा।
तो खाना तुम सही से खा भी नहीं पाओगे। इसलिए खाना का एक दिक्कत होता है, जो टेक्नीशियन में बिल्कुल भी नहीं होता है, ये तो पता ही है। ऑफिशियल जॉब में जैसा होता है दिक्कत भी नहीं होता है। इसीलिए खाना और नींद ये ठीक ठाक ना होने की वजह से हेल्थ का इशू बहुत होता है। जैसे हेल्थ का इशू मतलब क्या, 10 से 15 साल के बाद देखोगे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम या फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है वो होगा। फिर एक सीट पे तुम 10 से 12 घंटे ऐसे बैठे रहोगे तो स्पाइनल में प्रॉब्लम होगा। जो 50 लीटर के आसपास 50 लीटर के आसपास तुम बैग लेके चलते हो, उसकी वजह से स्पाइनल में प्रॉब्लम होगा। फिर पाइल्स का भी प्रॉब्लम होता है। ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें होता है, हेल्थ इशू होता है। तुम ये जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, ये प्रॉब्लम, ये पैसा ना 10-15 साल के बाद तुम्हें अपने हेल्थ में ये खर्चा हो जाएगा, जो टेक्नीशियन में ये नहीं होता है। टेक्नीशियन में ये तो बिल्कुल नहीं होता है। और जो देखो हेल्थ तो किसी का कैसे भी ख़राब हो सकता है, ये तो अपने हाथ में नहीं है, पर ये जो प्रॉबिलिटी है इसमें टेक्नीशियन में नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये गया। और देखो फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तुम अगर सोच रहे हो कि इस जॉब में आके दूसरे जॉब के लिए प्रिपरेशन करें तो एएलपी में उतना कर नहीं पाओगे। एएलपी में फिर भी रेस्ट कुछ मिलता है। जब लोको पायलट बनोगे ना, हर 16 घंटे 17 घंटे में तुम्हारा ड्यूटी लगेगा, तो एएलपी में कुछ रेस्ट मिलेगा, लोको पायलट में तो वो भी रेस्ट मिलेगा। और ये जो रेस्ट एएलपी में मिलेगा, वही बताया कि तुम्हारा रेस्ट कंप्लीट करते करते थकान की वजह से तुम ये सही से यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे, पढ़ाई में तुम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए जॉब, किसी भी दूसरे जॉब के लिए प्रिपरेशन करना भी इसमें मुश्किल है, जो टेक्नीशियन में नहीं है। टेक्नीशियन में तुम आओ, ड्यूटी से आओ, 2 घंटे रेस्ट करो, इसमें इतना थकान नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इस जॉब में तुम ड्यूटी से जब वापस आते हो उतना थकान नहीं होता है, तो तुम 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करके तुम पढ़ सकते हो दूसरे जॉब के लिए, जो टेक्नीशियन एएलपी में दिक्कत होता है। और फ्यूचर देखो, फ्यूचर के बारे में बताए, अगर ऐसे ही नौकरी करते करते अगर तुम्हारा 10 साल 15 साल नौकरी का एज हो गया ना, तो तुम ऐसे ही फ्यूचर के बारे में क्या प्लान करोगे? तुम सही से अपने जो त्यौहार है, त्यौहार में फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पाते हो, जो टेक्नीशियन में जो दे पाते हैं। क्योंकि देखो तुम त्यौहार के लिए अगर तुम्हें छुट्टी देगा, जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे दुर्गा पूजा में छुट्टी चाहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा उधर का सबसे बड़ा जो पूजा है वो है। पर दिवाली में छुट्टी नहीं देगा, क्योंकि सबको ही छुट्टी चाहिए ना, बस मुझे तो छुट्टी नहीं चाहिए, सबको ही छुट्टी चाहिए। पर टेक्नीशियन में क्या है, तुम ड्यूटी से वापस आके ना शाम के टाइम अपना त्यौहार मना सकते हो। इसीलिए टेक्नीशियन के लिए त्यौहार मनाना भी मतलब आसान है, पर हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है। और ये देखो, और जो बहुत फ्यूचर की बात है, लोको पायलट जब बनोगे तब तुम्हारा क्या लगेगा, हाँ नौकरी लास्ट तक आ गए एज, और क्या सोचे, फैमिली के साथ ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे तो ये तुम्हारा एक हैबिट हो जाएगा। तो ठीक है, और 10 साल नौकरी बचाए तो 10 साल नौकरी करते हैं, फिर तो रिटायर हो जाएंगे। तो ये तुम ज़िंदगी में जब तुम्हारा मतलब अच्छा टाइम था, यंग एज था, तो उसमें उस टाइम ही तुम, जो हमारा गोल्डन टाइम था, उस टाइम ही तुम गवा दिया, जो तुम ड्यूटी के चक्कर में तुम फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ वो टाइम तुम नहीं दे पाया। लास्ट उम्र में तुम क्या ही करोगे? पर टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है। इसीलिए देखो, और भी बहुत सारे फैक्ट है, इसीलिए मैं बताता हूँ कि अगर तुम सैलरी के मामले में सोचो तो तुम हमें एएलपी में जा सकते हो, पर जाने से पहले ये सब फैक्ट के बारे में सोचो कि ये फैक्ट तुम्हें मानना पड़ेगा लोको पायलट में आने से पहले। अगर तुम इसमें एग्री करते हो तो तुम लोको पायलट में जा सकते हो, या फिर अगर तुम ये सब एग्री ना करते हो कि ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब तुम्हारे लिए दिक्कत है, तो तुम टेक्नीशियन के लिए हमेशा प्रेफर करो। अगर मेरा ओपिनियन पर्सनल चाहते हो तो मैं टेक्नीशियन के लिए हमेशा बोलूँगा कि टेक्नीशियन हमेशा प्रेफर करो। जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो तो तुम्हारा हेल्थ में चला जाएगा, इसलिए टेक्नीशियन हमेशा प्रेफर करो पहले। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब तुम लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, तुम अपने ऊपर सोचो, मैं बस फैक्ट को बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। देखो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।